हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। टेक वन में आपका स्वागत है। इसमें की बड़ी अपडेट है। हरियाणा में 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को नौकरी के लिए जॉब सिक्योरिटी देने के लिए विधेयक पारित। 2 लाख पक्की नौकरी भी देंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पारित करते समय यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके बारे में विचार कर रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के विधायकों ने कहा 1.20 लाख को रेगुलर करो और पूरा वेतन दो। इसमें की बड़ी अपडेट है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 नवंबर को अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी देने का विधेयक पेश किया। लगभग सवा घंटे तक लंबी चर्चा के बाद उन्होंने जवाब दिया और साथ में आग्रह किया कि यह विधेयक पारित किया जाए। स्पीकर हरविंदर सिंह कल्याण ने सदन में पूछा और हाँ की जीत होने पर विधेयक पारित होने की घोषणा की गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधेयक पर कहा कि सरकारी न स्थायी कर्मचारियों को रेगुलर करे, मगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कांग्रेस विधायकों की तरफ से उठाए बिंदु को जवाब देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी स्वायत्त संस्थाएं हैं उनके बारे में विचार कर रहे हैं, मगर 50,000 रुपये से ज़्यादा वेतन पाने वाले एक्सटेंशन लेक्चरर इंस्ट्रक्चर जॉब की गारंटी देने के विधेयक लाए जा रहे हैं। परंतु मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगे 1.20 लाख कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्त तिथि तक सुरक्षित करने का निर्णय किया है। इसी उद्देश्य के लिए सरकार हरियाणा सुविधा कर्मचारी का विधेयक 2024 लेकर आई है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 रुपये के वेतन की सीमा से ऊपर के कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए विधेयक लाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह बात की कि संविदा कर्मचारियों को 2024 के दौरान घोषणा की थी। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा पहले ठेकेदार के माध्यम से लगे कर्मचारियों को शोषण होता था और अब समय पर मान्यता दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी इसके बारे में आवाज उठाता है नौकरी से बाहर कर दिया जाता था। कार्य कांग्रेस के समय से होते जा रहे हैं। कर्मचारी परेशान है। वर्तमान राज्य सरकार कांग्रेस की गलत नीतियों को दुरुस्त करने में काम कर रही है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया था। एक कर्मचारी वर्ष 2023 में अपनी नौकरी और सुरक्षा के लिए कोर्ट में गया तो कोर्ट ने आदेश के लिए एक सिस्टम बनाया और उसके बाद सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम बनाया, जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती गई और राज्य सरकार की एम्प्लॉयमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी के तहत पैरामीटर तय किए गए, जिसके घर में कोई नौकरी न हो, आयु के आधार पर कौशल आधार पर वेटेज दी जाए और गरीब परिवार के बच्चों को नौकरी मिले तथा कोई भी बच्चा नौकरी से वंचित न रह पाए। वहीं नायब सिंह सैनी ने कहा कि जल्द ही 2 लाख पक्की भर्ती भी करेंगे। HKRN में दिया SC को 28% आरक्षण और BC को 32%। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत 28% आरक्षण देते हुए अनुसूचित जाति के 37,404 युवाओं को नौकरी दी है। इसी प्रकार 32% आरक्षण देते हुए पिछड़ा वर्ग के 41,376 युवाओं को और सामान्य वर्ग के 53,993 युवाओं को नौकरी दी है। राज्य सरकार के द्वारा 2 लाख अतिरिक्त पक्की नौकरियां बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से युवाओं को देने का काम किया है। विश्वविद्यालयों में 50,000 रुपये से अधिक मानदेय काम कर रहे कर्मचारियों की सेवाओं की सुरक्षा के लिए सरकार विचार कर रही है। उनके साथ कोई अन्याय न हो, इसलिए विपक्ष के नेता कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम HKRN को खत्म कर देंगे, परंतु वर्तमान राज्य सरकार किसी नौकरी को नहीं हटा रही। हमारी सरकार सबको पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का काम करेगी और उन्हें युवाओं का विश्वास सरकार पर बना हुआ है। यही छोटी सी अपडेट थी जो आपके माध्यम से शेयर करनी थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह जॉब और जॉब से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।